HS1 न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। रियासत के वजीर खजाना तिब्बी और सेहत के वजीर हरीश राव ने कहा कि लोगों की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम किए गए बस्ती दवाखाना मुकामी लोगों के लिए बहुत मुफीद है। इन्होंने बताया कि जो बस्ती दवाखाने अवाम के लिए दस्तियाब थे आज दोस्ती दवाखाना बन चुके हैं। वज़ीर ने जहाजुमे के रोज़ इंदिरामा कॉलोनी वार्ड 16 सिद्दीपेट टाउन में बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह किया। रियासत में मेडिकल सेक्टर को मजीद मजबूत किया जाएगा। इन्होंने कहा कि सिद्दीपेट में फॉलिज की देखभाल की सहूलत दस्तियाब कराई गई है। इन्होंने कहा कि बस्ती दवाखाना खास गरीबों की सेहत बेहतर होगी। इस डिस्पेंसरियों में 158 अक़साम की अद्वियात और 57 अक़साम के टेस्ट मुफ्त किए जाने का इंकशाफ हुआ है। इन्होंने कहा कि 137 अक़साम के टेस्ट भी जल्द कराए जाएंगे। मशवरा दिया जाता है कि अगर डॉक्टरों के मशवरे के मुताबिक अद्वियात का इस्तेमाल किया जाए तो इंसान पुरानी बीमारियों में मुब्तला होने से बच सकता है। इन्होंने वजाहत की कि हैदराबाद में 354 बस्ती डिस्पेंसरियाँ कायम की गई है। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में बीबी नगर गटकेसर के दरमियान पटरी से उतरने वाली गोदावरी एक्सप्रेस ट्रेन सिकंदराबाद पहुंची। विशाखापट्टनम से हैदराबाद आने वाली गोदावरी एक्सप्रेस गटकेसर मंडल के अंकुशापुर में पटरी से उतर गई। ट्रेन की S1, S2, S3, S4 बोगियां पटरी से उतर गई। तहम इस हादसे में मुसाफिरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इत्तला मिलते ही रेलवे हुकाम मौके पर पहुंच गए। पटरी से उतरी बोगियों को ट्रेन से अलग कर दिया गया। ट्रेन बाकी 15 डब्बों के साथ सिकंदराबाद पहुँच गई। अमला मरम्मत कर रहा है। बोगियों को पटरियों पर लाने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान पटरी से उतरने की वजह से कई ट्रेनें ताख़ीर से चल रही है। विशाखापट्टनम महबूब नगर स्पेशल ट्रेन को बीबी नगर स्टेशन पर रोका गया। शाह सलमान रिलीफ सेंटर के जनरल सुपरवाइजर अब्दुल्ला अल अरबिया ने मंगल को कहा कि तुर्की और शाम में आने वाले ज़लज़ले से मुतासर अफराद की मदद को हफ्तों और शायद महीनों तक जारी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस सानहे के बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। डॉक्टर अल रबिया ने वजाहत की है कि सऊदी इमदादी मुहिम तुर्की और शुमाली शाम में जारी है। शाम के इलाके हलब में रज़ाकाराना खिदमात का दरवाज़ा अभी भी खुला है। इन्होंने मज़ीद कहा कि यह मरकज़ ज़लज़ले से मुतासर अफराद के लिए आर्जी खैमे फराहम करने में कामयाब रहा। उनका कहना था कि सऊदी अरब ज़लज़ले से मुतासर अफराद के लिए 3000 आर्जी इमारतें तामीर करेगा। इसके अलावा सऊदी अरब शाम और तुर्की को अद्वियात, खुराक और फौरी ज़रूरत की अशिया की शक्ल में इमदाद की फराहमी जारी रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने इंतबाह दिया कि मुंबई और न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों को सतह समंदर में इजाफे से संगीन असरात का सामना करना पड़ सकता है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अगर सतह समंदर में इसी तरह इजाफा होता रहा तो मुंबई और न्यूयॉर्क समेत दुनिया के कई बड़े शहर समंदर में गर्क हो जाएंगे। दुनिया भर में माहौलियाती तब्दीलियों के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने यह इंतबाह दिया कि इन्होंने कहा मुंबई और न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों को सतह समंदर में इजाफे की वजह से संगीन असरात का सामना करना पड़ सकता है। इनका कहना है कि आलमी बरदरी को मौसमियाती बहरान से निमटने के लिए संजीदा कोशिशें करनी होगी। तेलंगाना के ज़िले जगतियाल के कोंडागट्टू में पेश आए सड़क हादसे में RTC बस का कंडक्टर हलाक और दीगर 5 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। यह हादसा आज सुबह की अवलिन सातों में उस वक्त पेश आया जब RTC बस को मुखालिफ सिम से आने वाली लारी ने टक्कर दे दी। जगतियाल डिपो की यह बस वरंगल ज़िले जा रही थी। हादसा इतना शदीद था कि यह बस उलट गई और कंडक्टर मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि दीगर 5 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। पुलिस ने जख्मियों को इलाज के लिए जगतियाल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। कनाडा में एक मंदिर की बेहुरमती की शदीद मजम्मत करते हुए हुकूमत हिंद ने चारशंबे के रोज़ मुल्क के हुकाम से कहा कि वो इस वाक़े की तहक़ीक़ात करें और कसूरवारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करें। मसीकासा शहर में राम मंदिर में भारत मुखालिफ नारों के साथ तोड़फोड़ की गई, जिससे पूरी भारतीय कम्युनिटी में सदमे की लहर दौड़ गई। हम मसीसागा में राम मंदिर को भारत मुखालिफ ग्राफिटी के साथ बदनाम करने की शदीद मजम्मत करते हैं। हमने कनाडा के हुकाम से इस वाक़े की तहक़ीक़ात करने और कसूरवारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने की दरख्वास्त की है। तेलंगाना के वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने ऐलान किया कि हैदराबाद के पुराने शहर के लाल दरवाजे के इलाके में वाक़ समवाहिनी महाकाली मंदिर की तज़ईन व आराइश की जाएगी। इन्होंने मुकामी बाशिंदों से मजीद कहा कि वो मंदिर की तज़ईन व आराइश से रियासती हुकूमत के साथ ताउन करें। इन्होंने मजीद कहा रियासती हुकूमत ने आने वाले तरक्याती कामों के लिए मालिकान को मुआवजा देने के लिए पहले ही 9 करोड़ रुपये जारी किए थे। हैदराबाद की मशहूर 45 रोज़ा सालाना नुमाइश आज इख्तिताम पजीर होगी। नुमाइश, जिसे ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन के नाम से भी जाना जाता है, हैदराबाद के नामपल्ली में मुनक़िद किया गया था और यह नुमाइश
3:30 बजे से रात 10:30 बजे तक ज़ायरीन के लिए खुली थी। इस साल 1 जनवरी से शुरू होने वाली सालाना नामपल्ली नुमाइश में मुल्क भर के ताजिरों ने दुकानें लगाई थी। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने आज जगत्याल जिले के कुंडाकोटा अंजनी स्वामी मंदिर का दौरा किया, जो जगत्याल जिले के मल्याल मंडल के कुंडाकोटा में एक मशहूर मंदिर है। जिले कलेक्टर शेख यास्मीन बादशाह और मंदिर के अहदेदारों ने सुबह हैदराबाद से हेलीकॉप्टर से आने वाले सीएम केसीआर का इस्तकबाल किया। सीएम केसीआर ने मंदिर में खुसूसी पूजा करने के बाद 100 करोड़ रुपये से मंदिर की तरक्की के लिए किए जाने वाले मुख्तलिफ कामों और नए मास्टर प्लान का जायजा लिया और हुकाम को नई तजावीज़ पेश की। उसके बाद कुंडागट्टा में JNTU कॉलेज में अहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास लिया गया। इस मौके पर रियासती वज़रा इंदिरा करण रेड्डी, कोपला ईश्वर, गंगुला कमलाकर, समिता सबरवाल, MLA रवि शंकर, विद्यासागर राव, संजय कुमार, दावा वसंता, सुरेश और दीगर सरकारी अहदेदार सीएम केसीआर के हमरा मौजूद थे। पाकिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने चारशंबे को साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अबूरी ज़मानत खारिज कर दी है। ऐसी सूरत हाल में इन्हें जेल जाना पड़ सकता है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के फैसले और हुकूमती मदाखलत के खिलाफ PTI के एहतजाज से मुताल्लिक़ केस में पेश न होने पर इमरान खान की अबूरी ज़मानत मुस्तरद करने का फैसला सुना दिया। दरअसल इमरान खान ने तिब्बी बुनियादों पर अदालत में हाजिरी से छूट की दरख्वास्त दी थी। अदालत ने इनके दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त खारिज करते हुए उन्हें दोपहर 1:30 बजे तक अदालत में पेश होने का कहा था। तहम इमरान खान 1:30 बजे तक अदालत में पेश नहीं हुए। ऐसे में खबर है कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म को पुलिस किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।